गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल की नेक्स्ट थ्योरम की डिस्कशन करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, और ये इम्पॉर्टेंट है क्लास 9th में। और क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में जो पढ़ा रहा था उसी के आगे की थ्योरम्स में डाल रहा हूँ, और इनको आप लोग वॉच करिए। और अगर समझ में आती है तो इसको और आगे बढ़ाइए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और लाइक सब्सक्राइब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। लाइक सब्सक्राइब करने वाला काम तो अगर आपको समझ में आ गया तो करेंगे ही, ये कोई मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मैं भी दिन भर में आता हूँ थका मांदा, और कोई ज़रूरी नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँ। अगर मैं मुझसे कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर आप जाके उस वीडियो बना के डाल दिया करिए तो हमें समझ में आ जाता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। क्योंकि एक अध्यापक स्टूडेंट के लिए ही जीता है और उसी के लिए सब कुछ करता है। अध्यापक की कोई लाइफ नहीं होती, टीचर की कोई लाइफ नहीं होती। टीचर अपने स्टूडेंट पे ही डिपेंड होता है और उसी के लिए सब कुछ करता है। तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ, और अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए तो इसको आगे बढ़ाइएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी। तो क्वाड्रिलेटरल की एक थ्योरम है, ईच ऑफ 4 एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। यानी रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसे प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है बेटा, ए बी सी डी, ये आपका एक रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये आपका रेक्टेंगल है, इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। इसका एक एंगल आपको 90 गिवन है, तो प्रूव करना है कि इसके ऑल एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे। टू प्रूव एंगल बी कॉमा बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री, यानी सारे एंगल आपके इक्वल होंगे और 90 के होंगे। ये बात प्रूव करनी है। इसका बेटा प्रूफ देखिए। देखो बेटा, सिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, तो ये एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल बेटा पैरेललोग्राम भी होता है। जितने रेक्टेंगल होते हैं, ऑल रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल। सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, मगर सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते। इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, मगर सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते। तो देखिए बेटा, ये आपका एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, देयरफॉर ए बी पैरेलल आपके बेटा क्या आएगी, डीसी आएगी। ए बी और डीसी पैरेलल आएंगे, और इन दोनों को जब ये दोनों पैरेलल हैं और एडी आपकी एक ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर ए बी पैरेलल डीसी एंड ट्रांसवर्सल एडी intersect its at point A and D। ठीक है, तो बेटा ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180। एंगल ए आपका कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 90, देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। आपका डी भी 90 आ गया। और आप लोग जानते हैं जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सिंस ABCD is a parallelogram,
therefore angle A equal to angle C and angle B equal to angle D। तो बेटा B इक्वल आपका कितना आ जाएगा, D कितना आया 90 और C इक्वल आपने A राइट किया तो C इक्वल किसके आ जाएगा, A आपका कितना है 90, तो C भी 90, आपका B भी 90 और D भी 90, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D, ईच एंगल 90 डिग्री का आपका हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट थ्योरम है नेक्स्ट थ्योरम है बेटा in a rhombus, in a rhombus the diagonals bisect each other at right angles। इसको इस थ्योरम का स्टेटमेंट समझिए, इन अ रोम्बस द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो गिवन क्या है बेटा, पहले तो आप एक रोम्बस देख लीजिए, ए बी, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज a rhombus, ABCD is a rhombus। टू प्रूव में क्या है, और बेटा इसके डायगोनल क्या है, AC एंड BD, AC एंड BD are its diagonal, और बेटा दोनों डायगोनल जो है O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AC एंड BD आर इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट each other at point O। टू प्रूव में बेटा क्या जाएगा, प्रूव आपका क्या करना है, आपको प्रूव करना है बेटा कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल AOD इक्वल 90 डिग्री। इन अ रोम्बस द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लीजिए बेटा। बेटा पहले तो आप लोग जान लीजिए रोम्बस होता क्या है। रोम्बस की 4 साइड होती है और 4 साइड इक्वल होती है। रोम्बस में 4 साइड होती है और 4 साइड आपकी इक्वल होती है। ठीक है, एक a plane figure bounded by 4 sides and each sides are equal, that is called rhombus। a plane figure bounded by 4 sides, a plane figure bounded by 4 sides and each sides are equal, all sides are equal, that is called rhombus।
therefore ABCD, since ABCD is then AB equal BC equal CD equal AD। अब बेटा देखो ये सारी साइड्स इक्वल है। अब हम यहां पे देखते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, AB इक्वल BC बाय डिफिनीशन ऑफ रोम्बस, AB इक्वल BC, OA इक्वल OC। OA इक्वल OC क्यों होगा बेटा, ये बेटा OA इक्वल टू OC क्या है, OA इक्वल OC क्यों होगा, क्योंकि ये जो है डायगोनल है किसके, रोम्बस के, और रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल, जो दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट इक्वल पार्ट, ठीक है। या आप कह सकते हैं द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यहां लिख देंगे सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बेटा अब यहां पैरेललोग्राम लिखा क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम होगा। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस। OA इक्वल टू OC, OB इक्वल OB, ये कॉमन है, क्या है बेटा, कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल BOC, और बेटा जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो आप कह सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल एंगल COB या RBOC। अब यू नो दैट एंगल AOB प्लस BOC इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर ही बना रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बना रहा है, बाय LP। इसको बेटा चेंज कर दीजिए BOC को, AOB प्लस AOB इक्वल टू 180, टू एंगल AOB इक्वल टू 180, then angle AOB equal to 180 upon 2, angle AOB equal to 180 upon 2, then angle AOB equal BOC equal 90। AOB आपका 90 आया तो BOC भी 90 होगा क्योंकि AOB और BOC इक्वल है। अब बेटा देखिए AOB 90 है तो COD भी तो आपका 90 होगा, एंगल COD इक्वल एंगल AOB एंड एंगल AOD इक्वल एंगल COD। ये बेटा इन दोनों में कौन सा रीजन वर्क करेगा, रीजन इसमें जो है कि ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल COD इक्वल टू 90 एंड AOD इक्वल टू 90। बोर्ड बेटा छोटा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि बड़ा बोर्ड कर दे, मगर जब होगा तभी हो पाएगा, इतना इजी तो नहीं हर चीज को मैनेज करना। तो ये देखिए बेटा, ये थ्योरम अगर आपको समझ में आई हो तो आज के लिए बस 2 ही थ्योरम। गुड इवनिंग। और आप लोग जो है इन थ्योरम्स को सॉल्व करिए और इनको तैयार करिए, आने वाले समय में ये थ्योरम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेंगी। और अगर ये वाकई समझ में आई है तो आप इनको बार बार लगाइए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। गुड नाइट।